नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। जनवरी 2025 से प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस तरह उत्तराखंड आजादी के बाद इसे लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को हवाई बता दिया है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू होगा, हर किसी के जहन में यह सवाल है। यूसीसी को लेकर इस वक्त उत्तराखंड में सियासत चरम पर है, लेकिन इन सब के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ कर दिया कि राज्य में यूसीसी अगले महीने लागू हो जाएगा। सीएम ने उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी की नियमावली शासन को दे दी गई है, हमें प्राप्त हो गई है और उस पर कार्रवाई गतिमान है। विधि विभाग और हमारा विधायी और न्याय विभाग के द्वारा उसका परीक्षण कर लिया गया है और इसमें घर बैठे ही बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे एप्लीकेशंस घर ही पर जो है उनके लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मिलने वाले हैं। और इसके लिए जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग जारी है। 1 माह के अंदर ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और हमने ये तय किया है कि जनवरी माह में, जनवरी 2025 में पूरी तरफ से हमारे सारे कार्मिक भी, सारी उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी, सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो जाएंगी और हम इसको लागू कर देंगे। उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकार का होमवर्क पूरा है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली तैयार कर ली गई है। तुम्हें उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू होने जा रहा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय धामी जी ने इसकी घोषणा चुनाव से पहले की थी और चुनाव के तुरंत बाद जो है इस पर कार्य प्रारंभ किया था। अब ये अंतिम चरण में है और बहुत शीघ्र ही इसको प्रदेश में लागू किया जाएगा। और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद में जो बयान दिया है तो निश्चित तौर पर उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की पीठ थपथपाई है और ये अपने आप में एक ऐसी शुरुआत हो गई है जिसका प्रभाव केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में होने वाला है और अन्य राज्यों के द्वारा भी जो है वो इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान किया था। अमित शाह ने यूसीसी पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा था कि कांग्रेस ने आजादी के बाद विवाह और तलाक के लिए मुस्लिम पर्सनल कानून लाकर पहले प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण की शुरुआत की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह दावा है कि यूसीसी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावनाओं पर आधारित है। हालांकि विपक्ष मुख्यमंत्री के इस दावे को हवाई बता रहा है। देखिए, उत्तराखंड के लिए मैं समझता हूँ यूसीसी कोई प्रायोरिटी नहीं है। शुरुआत में भी धामी जी ने जब यहाँ सिर्फ श्रेय लेने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर ये एक तरह का, जैसे दिल्ली में जुमले छोड़ते, उन्होंने भी एक जुमला छोड़ा और उन्होंने ये कहा कि भाई उत्तराखंड सबसे पहला राज्य बन गया है कि उसने यूसीसी का गठन कर दिया है। सवाल ये है कि उत्तराखंड की जो प्रायोरिटी है, यहाँ भू कानून चाहिए, यहाँ जो बेरोजगार है उसको रोजगार चाहिए, यहाँ पर समान नागरिक संहिता का कोई यहाँ जरूरत है नहीं। और यहाँ कैसे कर लोगे आप? या थारू है या बोक्सा है, अब आप कहेंगे कि शेड्यूल ट्राइब को अलग रख दिया, तो भाई वो कहाँ से एक कानून हो गया। राज्य में एक बार फिर से यूसीसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री के बयान के बाद क्या ये मान लिया जाए कि नए साल से प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा या फिर इंतजार और बढ़ेगा? क्या उत्तराखंड बीजेपी की प्रयोगशाला है? क्या यूसीसी लागू होने के बाद आम जनता को वाकई इसका फायदा मिलेगा या इस पर सिर्फ राजनीति होती रहेगी? देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। तो
तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में बड़ा ऐलान किया है और ऐलान करते हुए बताया है, जानकारी दी है कि नए साल की शुरुआत होते ही यानी कि जनवरी 2025 में यूसीसी कानून लागू कर दिया जाएगा और तमाम जो तैयारियां हैं यूसीसी कानून को लागू करने के लिए वो पूरी कर ली गई हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तराखंड में तैयार है यूसीसी बिल को कानून को लागू करने के लिए। और देखिए, अब विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है यूसीसी कानून को लेकर। जिस दौरान यूसीसी विधेयक को पारित किया गया था, जब ये प्रस्ताव लाया गया था पार्लियामेंट सेशन के दौरान, सदन की कार्रवाई के दौरान लाया गया था ये, उस दौरान भी विपक्ष जमकर हमलावर नजर आया इस मुद्दे पर यूसीसी कानून को लेकर। और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बयान दिया था कि पूरे देश में यूसीसी को लागू किया जाएगा और ये एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन होगा यूसीसी कानून को लाना। और उस दौरान भी हमने देखा कि विपक्ष हमलावर रहा इस मुद्दे पर और अब भी कई प्रतिक्रियाएं विपक्ष की तरफ से लगातार इस पर सामने आ रही हैं। चलिए ठीक है, और अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल और राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र सेठी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव वर्मा भी। आप तीनों मेहमानों का जनता टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुकना चाहूंगी आशीष नौटियाल जी, आपका सबसे पहले प्रश्न मेरा आपसे यही होगा कि कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यूसीसी कानून को लेकर हमलावर दिखाई दी है। जब ये विधेयक लाया गया था, इसको पारित करने की तैयारियां की जा रही थी, तब भी कई सवाल कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर उठाए। कांग्रेस का कहना है यूसीसी कानून में काफी विसंगतियां हैं, काफी कमियां हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या कमियां आपको यूसीसी कानून में नजर आती है जिसको लेकर आप लगातार सवाल उठाते हैं? ईसा जी, हमने तो ये कमियां बोली नहीं, हमने तो ये बोला कि आखिर यूसीसी की जरूरत क्या है, जिसपे उत्तराखंड सरकार लगातार गुमराह करते हुए आ रही है। हर बार जब कुछ नहीं मिलता तो यूसीसी बोल देती है। बहुत लंबा समय हो गया और बहुत डिबेटें हो गई। हम लोगों ने यूसीसी पे कर ली, यूसीसी आने वाला है, आएगा, आ गया। मुझे कोई एक बात बता दे, बीजेपी के प्रवक्ता, इस चैनल में आपके माध्यम से, ऐसी कौन सी चीज अटकी हुई है जो यूसीसी के आने के बाद ही शुरू होगी? ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा न्याय है जो मिल नहीं पा रहा है, जिसके लिए उत्तराखंड की जनता त्रस्त है कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, जब यूसीसी आएगा तभी मिलेगा? क्या ऐसी कोई चीज है यूसीसी के अंदर? यूसीसी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक जनता के जो महंगाई को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, ध्यान भटकाने का एक माध्यम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यूसीसी कानून एक खोखला कानून है। अगर देश के अंदर आप लाते इस कानून को तो ज्यादा अच्छा होता। एक देश एक कानून तो हमने सुना है, पर एक राज्य और एक कानून नहीं सुना, क्योंकि राज्य में कई तरह के लोग रहते हैं, कई जगह के लोग आए रहते हैं। तो एक राज्य एक कानून नहीं होता है, एक देश एक कानून होता है। इसको लागू करना था तो प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी इसको लागू करते और वो बनाते पूरे देश के लिए कानून, तो ज्यादा अच्छा होता। आज जब कोई विरोध कर रहा है तो आपने कहा नहीं, अब थारू बक्सा इसमें नहीं आएंगे, अब ये नहीं है, तो किस बात का कानून? ये कोई कानून नहीं है। जनता को गुमराह किया जा रहा है कि जनता कहीं रोजगार ना मांग ले, कहीं स्वास्थ्य की बात ना कर ले। आज किसी जी, आज ही अखबार में आ रखा है कि देहरादून जैसे जगह में, जो दून हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर रात्रि के समय अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता। इन पे अल्ट्रासाउंड करने वाला आदमी नहीं है। अरे पहले उसको तो रख लो। इस तरह की बातें कर रहे हैं, देश में ये करेंगे वो करेंगे, पहाड़ों में डॉक्टर नहीं है, पहाड़ों में कोई जांच के साधन नहीं है। जिनकी आवश्यकता है उस पर काम करो। ये सब चीजें आती रहेंगी, बड़ी चीज नहीं है। कानून हर चीज पर बने हुए हैं, बशर्ते उसे लागू किया जाए। पर आज भारतीय जनता पार्टी का राज है जिसमें कोई सुनने वाला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुके हैं, ना कहीं शासन प्रशासन के अंदर डर है, ना चोरों के अंदर डर है, किसी के अंदर कोई डर नहीं है। जो चाहे जो करे, लड़ाई झगड़े दंगे, इस तरह का माहौल बन गया है। पहले जरूरत है इन चीजों से निपटने की, और यूसीसी आएगा तो आने दो, उसे कोई बात नहीं, लेकिन उससे वो फायदा तो हो। जनता कह रही भू कानून, आप कह रहे यूसीसी। जनता कह रही मूल निवास, आप कह रहे यूसीसी। अरे कौन सा आंदोलन हुआ? आप मुझे बता दें कितने आंदोलन जनता ने किए हैं यूसीसी को लेके। सबको पता लग जाएगा कि कोई यूसीसी मांग रहा था।
ये सिर्फ इनकी आशीष बनकर नोटिया कहानी जी, है और उसके आशीष अलावा नोटिया कुछ जी, नहीं है। भू कानून की आप बात कर रहे हैं। भू कानून को लेकर भी लगातार जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। कई बार जो बयान है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सामने आया है भू कानून को लेकर, उसके लिए भी तैयारियां जारी है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता, आप पूछ रहे हैं इसका फायदा क्या है, आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे जो वीक समुदाय है, जो कमजोर समुदाय है, उनको इससे फायदा मिलेगा? जो पारिवारिक मुद्दे हैं उनको लेकर कमजोर समुदाय को इससे फायदा मिलेगा, उनके लिए एक उम्मीद की किरण जगेगी। आप पूछ रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं? नहीं तीसा जी, ऐसा कुछ भी, कितने मामले सामने आ रहे हैं बताए ना, कितने मामले संज्ञान में ऐसे आ रहे हैं। और आपको उन जो आप बात कर रहे हैं, कितने लोग आपको बोल रहे हैं, कितना अखबारों में आ रहा है, कोई नहीं आ रहा तीसी जी, हमने तो कहीं नहीं देखा। पहले से ही कानून बने हैं। 18 साल लड़की की उम्र है, 21 साल लड़के की उम्र है, पहले से कानून बना है। कहाँ कानून नहीं है आप बताएं? कोई कानून ये इजाजत नहीं देता है। तो ये सिर्फ इनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं जिसको लेके जनता को गुमराह कर रहे हैं। और आपने जो बताया मूल निवास भू कानून भी नहीं, वो मेन है। पहले उसको करो, उसके बाद और बात करना। उत्तराखंड की जमीनें बेच खाई इन लोगों ने, उत्तराखंड को बेचने का काम कर रहे हैं ये लोग। उत्तराखंड में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर कर स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने जनता को गुमराह करा है और पैसे की बंदरबांट करने का काम किया है। उसका जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। सिर्फ इस जो कोई जवाब मांगे और उसे यूसीसी पे डाल दो, ये कोई बात नहीं होती। चलिए ठीक है, आशीष जी प्रतिक्रिया ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ संजीव वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। संजीव जी, कई आरोप आशीष नोटियाल जी ने आपकी पार्टी पर लगाए हैं यूसीसी को लेकर। खास तौर पर उनका कहना है कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार यूसीसी कानून को लेकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। साथ ही एक बात और मैं भी इसमें कहना चाहूंगी, जो एक आरोप और कांग्रेस पार्टी लगातार आप पर लगाती आ रही है। एक बात कही गई थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस दिन उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाना था, यानी कि 9 नवंबर को, उस दिन पहले वो कह रहे थे कि यूसीसी कानून को लागू किया जाएगा। उस दिन क्यों नहीं लागू किया जब कहा था? अब जनवरी 2025 में लागू कर रहे हैं, तो क्या आगामी नगर निकाय चुनाव में फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं? ये भी आरोप कांग्रेस लगाती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र बन गया है, चिटवी मेरी पटवी मेरी, और झूठ बोलने की लगातार जो इनका एक चरित्र बन गया है, लगातार चलती फिरती झूठ की दुकान है कांग्रेस पार्टी। और हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती रही है। यह किसी से दूर तक छुपा हुआ नहीं है। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। क्या ये यूसीसी के पक्ष में है, विरोध में है, न्यूट्रल है? इनका पक्ष है तो है क्या? आप देखिए, क्या समान नागरिक संहिता में सबको एक समान कानून नहीं मिलना चाहिए, एक समान न्याय नहीं मिलना चाहिए? हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर इसी नीति पर चल रही है। किसी के साथ भी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, न किसी को कम न किसी को ज्यादा, सबको एक समान लाभ, एक समान न्याय। और उसमें भी इन लोगों को आपत्ति है। क्या ये नहीं चाहते कि सबको एक समान न्याय मिले? उसके ये लोग पक्षधर नहीं है क्या? ये जब भी बात आज की करते हैं तो उससे इनको कष्ट होता है, जब हम एक समान न्याय की बात करते हैं तो इनको कष्ट होता है, जब हम इनसे सुझाव मांगने की बात करते हैं तब ये लोग भाग खड़े होते हैं। जो रियल प्लेटफॉर्म होता है, जहां पर अपनी बात को रख के किसी बात का कोई समाधान संभव होता है, वहां पर ये लोग नदारत हो जाते हैं, वहां पर ये लोग बॉयकॉट करने लग जाते हैं। सदन में इनके मुंह में दही जम जाती है और सड़कों पर ये लोग लगातार शोर करते हैं। देखिए, यूसीसी जिसका माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी, जिसकी पक्षधर है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी कई बार इस बात का उल्लेख किया गया है कि देश में यूसीसी होना चाहिए, सबको एक समान न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये जो वर्डिक्ट है, ये जो एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी कहा गया है, केवल ऐसा नहीं कि 2014 के बाद ही कहा गया। जब कांग्रेस पार्टी की वर्षों से, मैं सोचता हूँ 55 साल इन्होंने देश पर राज किया,
किंतु और उस समय से ये बात लगातार होती रही है, किंतु ये लोग तुष्टीकरण की नीति के चलते कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक इनसे छिटक ना जाए, केवल ये इनके दिमाग के अंदर एक डर रहता है और अपना मुस्लिम वर्ग को ये लोग लगातार डराते और भरमाते रहते हैं कि यूसीसी आ जाएगा तो आपके साथ ये अन्याय हो जाएगा, आपके साथ ये बुरा हो जाएगा। जबकि आप ये देखिएगा 1971 में जो हमारी मुस्लिम बहन के पक्ष में जो एक उच्चतम न्यायालय ने एक न्याय देने का काम किया था, उसका इन लोगों ने विरोध किया। तो आप ये बताएं, और कभी संविधान का ताना बाना एक झूठ फैलाने का काम करते हैं, कभी लोकतंत्र की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, तो इनकी बात का तो कोई दूर से दूर तक कोई अर्थ रह नहीं जाता। और जबकि भारतीय जनता पार्टी हमारी उत्तराखंड की जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, जो देश में एक तरह से एक लीडिंग भूमिका में है, आज जो सबसे पहले यदि यूसीसी लागू कहीं होगा तो उत्तराखंड में होगा। तो मैं सोचता हूँ बिल्कुल पहला राज्य होगा, आजादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड ही होगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। लेकिन आशीष जी ये कह रहे हैं कि यूसीसी की जरूरत ही क्या है। वो कह रहे हैं कि यूसीसी की जरूरत ही नहीं है उत्तराखंड में। अगर इसको एक नेशनल स्तर पर लागू किया गया होता, एक देश एक कानून, तो हमें समझ में आता। उत्तराखंड में आखिर यूसीसी की क्या जरूरत है? फिर भू कानून को लेकर भी वो कह रहे हैं कि आप एक तरफ यूसीसी की बात कर रहे हैं, भू कानून की कोई बात ही नहीं कर रहे। पहले भू कानून तो लागू कीजिए। दिशा जी देखिए, कांग्रेस पार्टी को न विकास चाहिए, विकास की भी इनको जरूरत नहीं है। इनको केवल और केवल आवश्यकता है तो भ्रष्टाचार की आवश्यकता है। जो ये लोग 75 साल देश को आजाद हुए हो गए और 55 साल देश के ऊपर राज किया गांधी परिवार ने। देश का विभाजन करने में सबसे जो बड़ी भूमिका थी वो गांधी परिवार की रही। नेहरू जी जिन्होंने अपनी मात्र सत्ता प्राप्ति के लिए देश का विभाजन करने का जो एक साजिश और षड्यंत्र रचा, तो मैं सोचता हूं इनको तो पूरे देश भर से माफी मांगनी चाहिए। और जिस प्रकार से ये लोग डरे सहमे इस बात से हैं कि यदि हम यूसीसी का समर्थन करते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक हमसे छिटक जाएगा, ये लोग लगातार मुस्लिम वर्ग के साथ भी अन्याय करते रहे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनकी मनमोहन सिंह सरकार में इन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला 12% का अधिकार अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों का होगा। और मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं, आपने कौन से मुसलमानों का हित में कौन से ऐसे काम कर दिए जिससे उनका आर्थिक स्तर ऊंचा हुआ, जिससे उनका शैक्षिक स्तर ऊंचा हुआ, जिससे उनका सामाजिक स्तर ऊंचा हुआ? आपने केवल और केवल वोट बैंक के रूप में उनके कंधों पर बंदूक रखकर चलाने का काम किया, उनको लगातार डराते भरमाते रहे। आपके शासन काल में पूरे देश भर में मैं सोचता हूं सैकड़ों इतने बड़े दंगे हुए, जिसमें मुरादाबाद का, मलियाना का, भागलपुर का और अहमदाबाद का, भोपाल के ऐसे दंगे हैं जब 3-3, 4-4 महीने क्षेत्र में कर्फ्यू लगा रहता था। आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, एक शांति का जो वातावरण है वो इनसे देखा नहीं जा रहा है। वो संजीव जी वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र सेठी जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आप दोनों के पास वापस लौटूंगी मैं। नरेंद्र जी, तमाम तरह के जो वार पलटवार और राजनीति का मुद्दा ये जिस तरह से यूसीसी बन गया है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यूसीसी के लागू होने की वजह से जो पारिवारिक मुद्दे हैं जैसे कि विवाह, तलाक और विरासत, उत्तराधिकार, इनसे जुड़े इन मुद्दों से जुड़े जो कमजोर समुदाय हैं उनको फायदा जरूर पहुंचने वाला है। उनके लिए एक उम्मीद की किरण जरूर जागेगी। तो क्या जिस तरह से कांग्रेस कहती है कि उत्तराखंड में आखिर यूसीसी की क्या जरूरत है, क्या वाकई में जरूरत नहीं है? दिशा, जो यूसीसी का मतलब है समान नागरिक संहिता, इसका अर्थ केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो देश के लिए होता है। ये अलग बात है कि ऐसी व्यवस्था है कि राज्य अपना यूसीसी बना सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वास्तव में अगर इसको वृहद स्तर पर लेना चाहिए, गोवा में
आजादी से पूर्व का यूसीसी लागू है, अगर देश में लागू होना है तो सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार एक साथ केंद्र से लागू होना चाहिए था। क्योंकि अगर केंद्र से लागू होता है, जिस दिन केंद्र से यूसीसी लागू होगा उस दिन स्वतः ही उत्तराखंड का जो यूसीसी है ये नलीफाई हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो इनकी चिंताएं हैं दूसरे दलों की, वो वाजिब हैं कि जो इतना इस पर खर्च होगा वो सारा का सारा खर्च कहां जाएगा। अब बात आती है कि यूसीसी के फायदे और उसके नुकसान क्या हैं। फायदे हैं बिल्कुल, जो पिछड़े लोग हैं वो मुख्य धारा में आएंगे और विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उत्तराखंड का जो यूसीसी है उसमें जनजातियों को अलग रखा गया है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जनजातियों को ही आगे उठाने की चिंता होनी चाहिए। हमने यूसीसी से उनको बाहर रख दिया, हमने उनको यूसीसी में लिया ही नहीं। और इसी के साथ एक और बहुत ही अटपटा सा फैसला यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हुआ है। और क्या उत्तराखंड की संस्कृति ऐसी परिपाटी को कानूनी जामा उसका मोहर लगाने की अनुमति देती है? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। ये एक साधारण प्रश्न नहीं है कि हमने उसको लीगलाइज कर दिया लेके, जो भी हमने ये भी कह दिया जो अवैध संतान होंगी वो भी प्रॉपर्टी में उनका वाजिब और उनका हक होगा पूरा का पूरा। तो इस तौर पर मेरा ये मानना है कि अगर व्यक्तिगत तौर पर ठीक है ये बात कि पैनल की बात को पूरा एक बड़ा स्वरूप प्रदान किया गया, पैनल ने अपना मत नहीं रखा, उन्होंने एक राय ली है अलग अलग लोगों से और इस दौरान उन्होंने 2 लाख से ज्यादा लोगों से संवाद किया अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा और जो फीडबैक मिला उनको, उस फीडबैक के आधार पर इसका पूरा स्वरूप तैयार किया गया। अब मैं मानता हूं कि अगर उसमें अगर इससे भी ज्यादा और अटपटे सुझाव आ जाते तो हम उसको थोड़ी मान लेते, लेकिन पैनल को भी अपनी इसके ऊपर एक सेंसर करना चाहिए था। हम लिव इन रिलेशनशिप को देवभूमि से शुरू करके, हम मुंबई से, गोवा से या हम दूसरे स्थानों से ना शुरू करके, हम उत्तराखंड से शुरू करके हम एक अच्छी नजीर नहीं प्रस्तुत करेंगे। मेरा ये मानना है इसमें यूसीसी होना चाहिए। यूसीसी कानूनी हक देगा, उन बच्चों को भी देगा जो माता पिता जिनके वृद्ध हैं और उन माता पिताओं को भी उतना ही हक मिलेगा प्रॉपर्टी में। तो इस तरीके से काफी अच्छे कानून भी हैं। लेकिन ये कानून जो है ये अपने आप में और जनजातियों को बाहर रखने का कानून और जो लिव इन रिलेशनशिप का है कि हम नाजायज संतान को भी उसको अधिकार देंगे कि आप समाज की मुख्य धारा से जुड़िए। हम कौन सी उस रिवाज को, रीति को, हम किसको एक नई शुरुआत, कौन सी पौंध लगाने जा रहे हैं, ये एक सोचने के लिए एक विषय है यहाँ के बुद्धिजीवियों के लिए, यहाँ के धर्म प्रेमी और यहाँ की शांत प्रिय जो जनता है प्रदेश की, उन सब के लिए मेरा ऐसा अपना व्यक्तिगत मानना है। चलिए ठीक है। अब फिर से आशीष नौटियाल जी आपका रुक करना चाहूंगी मैं। इससे पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहूंगी वो आप कहें। और साथ ही में एक बात कांग्रेस की तरफ से कही जाती है कि यूसीसी कानून भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है उत्तराखंड में, मंशा ठीक नहीं है बीजेपी की, आप ऐसा कहते हैं कि जो सभी संप्रदाय हैं और जो धर्म है उनको सम्मान नहीं मिलेगा यूसीसी लागू होने की वजह से। देखिए दिशा जी, इन्होंने जो अभी मेरे बड़े भाई संजीव वर्मा जी ने जो बताया कि कांग्रेस जो है विकास की दुश्मन है, तो ये विकास कौन से वाले की बात कर रहे हैं तो यही जानते होंगे विकास किसको बोलते हैं। आप बताएं, देश के अंदर जब हम कंप्यूटर लाए तो ये लोग जो है बैलगाड़ी में जा रहे थे। जब देश के अंदर हम एटीएम लेकर आए तो इन लोगों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया। देश के अंदर जितनी योजनाएं आई हैं, जितना काम हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के शासन काल में ही हुआ है। तो विकास का दुश्मन तो कहना बंद करे। और इन्होंने दुनिया भर की बातें करी, ये कांड हो गया, वो कांड हो गया, पर गोधरा कांड में चुप्पी साध दी। गोधरा कांड नहीं हुआ, किसने किया, किसके इशारे पर किया, ये क्या लोग नहीं जानते हैं? और सबके साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। आप देश के अंदर इतनी नफरत का माहौल पैदा कर दिया इन लोगों ने, इससे ज्यादा नफरत क्या होगी? पूरे देश के अंदर नफरत का माहौल है, आपस में भाई भाई से लड़ रहा है। ये लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। उत्तराखंड जैसी शांत जगह में, पहाड़ों तक में इन्होंने नफरत फैलाने का काम किया है। तो क्या बात कर रहे हैं ये लोग कि ये लोग विकास कर रहे हैं? ये लोग बड़े झूठे और फ्रेवी लोग हैं।
झूठ बोलते हैं। और भ्रष्टाचार की बात देखिए, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आपदा घोटाले वाले इनकी पार्टी के अंदर बैठे हैं, कुंभ घोटाले वाले इनकी पार्टी के अंदर बैठे हैं, मंत्री गणेश जोशी जिन पर आरोप लगा है आय से अधिक संपत्ति का, और जब विजिलेंस का जज जब बोलता है कि इस व्यक्ति पे इस मंत्री पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो जज का ट्रांसफर करा देते हैं। आशीष जी, हम यूसीसी कानून को लेकर बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगी हम उसी पर बात करें, उसी पर हमारी बातचीत रहे तो वो ज्यादा ठीक होगा। आप बताएं, अगर 1 तारीख से यूसीसी कानून लागू हो जाएगा और उसके बाद हमारे उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा हो जाएगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी और कोई भी शादी जो है नहीं टूटेंगी। अगर ये विश्वास दिलाते हैं, वादा करते हैं ऐसा एक केस नहीं आएगा, तो हम इनके साथ हैं। आप वादा करें। अरे कौन सा कानून नहीं बना हुआ? आप देखें, कौन सा कानून कहता है कि चोरी करो, तब भी चोरियां हो रही है। ठीक है आशीष जी, हमारे पास समय कम है, दिन दहाड़े लूट हो रही है। आशीष जी समय कम है। संजीव जी से एक आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, समय कम है। संजीव जी, आपसे भी चाहूंगी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, जो कुछ आशीष जी ने कहा उसके ऊपर आप एक आखिरी प्रतिक्रिया दे दीजिए। और साथ ही एक सवाल जो मैं कर रही हूं, मैंने आशीष जी से भी किया था कि कांग्रेस ये कहती है कि यूसीसी कानून लागू हो जाएगा तो जितने भी संप्रदाय है, धर्म है, उनका सम्मान नहीं होगा, लेकिन बीजेपी कहती है कि यूसीसी कानून इसलिए नहीं लाया गया, किसी पर्टिकुलर धर्म विशेष को टारगेट नहीं करता है यूसीसी कानून, सबके भले के लिए है, समान नागरिकता के लिए। तिशा जी, देखिए, यूसीसी का सीधा सीधा मतलब ही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सबके लिए एक समान न्याय, एक समान कानून, एक समान लाभ, उसमें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी को न कम न किसी को ज्यादा, और उसमें जो एक समानता का अधिकार है, तो मैं सोचता हूं उससे हर वर्ग को संतुष्ट होना चाहिए और हम सब वर्गों को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आरंभ से ही इस बात का निर्णय लिया गया था कि सबको हमने साथ लेकर चलना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर हमारी केंद्र सरकार भी चल रही है, राज्य की सरकार भी चल रही है। और जिस प्रकार से कांग्रेस पूरे देश भर को चलती रही है पिछले 55 सालों तक, हम दो हमारे दो का नारा देती रही और सनातन को हम दो हमारे दो में सीमित कर दिया, और जो इनका वोट बैंक है उनके लिए 4 बीबी 44 बच्चे, तो ये सब नहीं चलेगा। अब जो नियम, जो कायदे, वो हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए, हर संप्रदाय के लिए एक समान होने जा रहे हैं। वहां हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनको हलाला से मुक्ति मिलेगी, उनको 3 तलाक से मुक्ति मिल चुकी है, उनको जो बहु विवाह है उससे मुक्ति मिलने जा रही है। और देखिए, उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बन रहा है कि जहां पर हर अच्छा काम की शुरुआत उत्तराखंड से हो रही है। अब वृद्धावस्था पेंशन की यदि हम बात करते हैं तो उत्तराखंड ऐसा पहला प्रदेश बन रहा है कि बन चुका है जहां पर पति पत्नी दोनों को एक पेंशन मिल रही है। इजाजत देता है, समय का अभाव है। प्रत्येक 32 लाख परिवारों को, चाहे वो किसी भी आशीष जी, हमारे पास इतना ही समय है, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए।